रानी बेटी राज करे। उसकी दो बहनें दुनिया से चली गई और आप लोगों में से कोई अफसोस के लिए भी नहीं गया। क्यों जाए भाई हम? उनकी बहनों को तो आदत है मरने की, जब देखो कोई ना कोई मर जाता है। अम्मी प्लीज, ये तो फौजिया बेगम का एहसान है कि उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। अब कम से कम मैं रियासत के सामने शर्मिंदा तो नहीं होंगी ना। तो क्या सारी जिंदगी अपनी सौतन की मुलाजमा बन जाओगी, नौकर बनकर रहोगी? क्या हो गया रायला तुम्हें? तुम अगर इस तरह रोती रही तो अम्मी को कौन संभालेगा? मैं क्या करूं भैया, शकीला और साइमा का ख्याल मेरे जहन से निकलता ही नहीं है। कि रायला, हाँ तो फिर मुझे क्यों मना करती हो? मुझे तो रोना ही है सारी जिंदगी। अम्मी आप, अम्मी रईसा, मेरी 2 बच्चियों को खाकर उनका खून बिखर आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ? तो ठीक है, ये है ना, ये 3 बच्ची हैं, उनके भी जनाजे उठा दो। अम्मी, आंटी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुछ बहन यकीन करें, जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारा कसूर नहीं था। साइमा ने शकीला की जान ली है और जहाज़ेब का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने शकीला पे शक किया, जिसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और अदनान भी साइमा को जान से मारना नहीं चाहता। आंटी, शक करना भी जान लेने के बराबर है। ना जहाज़ेब शक करता शकीला पर, ना उसकी जान जाती। मेरा एक बेटा सलाखों के पीछे और दूसरा ज़हनी मरीज बन चुका है। आया बेटा, अगर तुमने FIR वापस नहीं की तो पुलिस जहाज़ेब को भी पकड़ के ले जाएगी और वो पागल हो जाए। तब आपको पता चलेगा कि जवान औलाद की मौत का दुख क्या होता है। जवान औलाद के जनाजे उठे तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है। मुझ पे रहम करो। साइमा और शकीला मेरी भी बेटियां थी। मैंने कभी ये नहीं चाहता कि वो इस तरह मर जाए। मेरे बेटे को बेकसूर मैं हाथ जोड़ती हूँ। आंटी प्लीज, यूं हाथ जोड़कर मेरे इरादों को कमजोर मत कीजिए आप। अल्लाह रसूल के वास्ते यकीन करें, अगर मेरे बेटों का कसूर होता तो मैं खुद हम दोनों को गोली मार देती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ सकती। आंटी, मुझे यूं गुनाहगार मत कीजिए प्लीज। आंटी आप बैठिए। राहिला और हया, ज्यादा इंसानियत दिखाने की जरूरत नहीं। उनसे कह दो कि चल, हम FIR वापस नहीं लेंगे। देखिए आंटी, आप अभी फिलहाल यहाँ से चली जाइए। मुझे मेरे वकील से बात कर लेने दीजिए। मैं आपसे कोई वादा तो नहीं करती, लेकिन मैं देखूं क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें ख्याल आए तो एक माँ की फैल गई झोली और जुड़े हुए हाथों का ख्याल आना चाहिए। अल्लाह तुम्हें जज़ा देगा, तुम्हें भी और तुम्हारी बहनों को भी और तुम्हारी माँ को भी।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा राहिल। एक बात तो है हया, जाजेब और अतान किसी का कत्ल नहीं कर सकते, और फिर शन्नू ने भी सारी बातों का इकरार कर लिया है, तो ऐसा करो, FIR कटवाओ साइमा के खिलाफ और मुझे फांसी लगवा दो। अब मुझे पता चल गया राहिला कि तुम सिर्फ शकीला के लिए आंसू बहाती हो, तुम्हें साइमा की मौत का कोई अफसोस नहीं। अम्मी प्लीज, आप अच्छी तरह जानती हैं कि साइमा शकीला की मौत की जिम्मेदार है, और फिर भी अम्मी खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें कि मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं। मैं अगर जिंदा हूं ना तो सिर्फ आपके लिए। अब तो शकीला तो बस बस, ये सब मुंह देखे की बातें हैं, दिल का मैल कभी नहीं जाता। मम्मी मेरी हमदर्दी। अभी उनको गुस्सा है, अकेले में सोचेंगी तो अपनी गलती का खुद एहसास हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। दादा, इस तरह भूखे रहोगे तो शकीला बाजी की रूह को चैन नहीं आएगा। रूहें अपने कातिलों के लिए बेचैन नहीं रहती, बल्कि उनके अंजाम का इंतजार करती हैं। दादा, तुमने माफी मांग तो ली है शकीला बाजी के शौहर से, फिर क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो अपने आप को? मैंने उसके शौहर को ही नहीं बल्कि 2 खानदानों को बर्बाद किया है। बेवामा ने किस तरह से अपनी 2 बेटियों के जनाजे उठाए होंगे। मेरी शकीला ने कितनी बेबसी के साथ मौत को गले लगाया होगा। सब मेरी वजह से। चक्कू दादा ने मोहब्बत की थी। कैसी होती है मोहब्बत, ये सिला देती। दादा, ये क्या कर रहे हो? संभालो ना अपने आप को। कैसे संभालूं? हाँ, पछतावे मुझे चैन से रहने नहीं देते। ना जी पा रहा हूं, ना मर पा रहा हूं। अच्छा दादा, एक काम करो, शकीला बाजी की अम्मी से माफी मांग लो, शायद तुम्हारे दिल को सुकून आ जाए। चक्कू दादा को अब कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। मगर जग्गू दादा जाएगा, जरूर जाएगा। दादा, थोड़ा सा खा लेना। बेगम साहब, बहुत देर लग कर दी आपने। क्यों? जाजेब तो ठीक है ना? आज फिर पुलिस आई थी। क्या कह रही थी? उस वक्त डॉक्टर साहब भी थे। आप डॉक्टर साहब को फोन खुद कर लें। तुम कहाँ जा रही हो? अब जहाँ से अम्मी की तरफ जा रही हूँ। शकीला, तुम्हें चलने फिरने से मना किया होगा। जाज़िब, आपको अल्लाह ताला पे भरोसा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आपकी औलाद की हिफाजत भी अल्लाह ताला ही करेंगे। मुझे तो तुम्हारा भी ख्याल है। और ये क्या, अब तुम रो रही थी? किसी भी बात पर आंखें भीगी होंगी तो आपको आंसू ही दिखेंगे क्या?
अच्छा चलिए हटिए, नीचे साइमा मेरा वेट कर रही है ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के साथ नहीं, तुम ड्राइवर को छोड़ दो, बहुत तेज चलाता है, मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगा। नहीं नहीं, आप बहुत थके हुए हैं ना, रेस्ट कीजिए। अच्छा फिर अपना ख्याल रखना। ओके, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जाजेब, जाजेब, बेटा तुम यहाँ? तबीयत कैसी है? डॉक्टर, मेरा मतलब डॉक्टर आया था। हाँ, डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाकर गया था अब तो उसका असर भी खत्म हो चुका है। ना सुकून मिल रहा है, ना ही नींद आ रही है। आप कहाँ गई थी? मैं गुड्डो के घर गई थी। गुड्डो आंटी क्या? वहां तो बैंड डल रहे होंगे, हमें तो वो सोग मना रही होंगी, अपनी बेटियों के मरने पर मातम कर रही होंगी और हमारे खानदान की तबाही के लिए बद्दुआएं कर रही होंगी वो तो। बेटा, जहाँ जनाजे उठते हैं वहाँ बैन भी होता है और मातम भी, पर तुम क्यों परेशान हो? तुम परेशान ना हो बेटा। तो क्या करूं मैं, जिसका भाई बर्बाद हो चुका हो, जिसकी शकीला उसको छोड़कर चली गई हो, वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? ओहो, आ गई हमारी हकली शहजादी। वो अम्मा कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है अब? क्या सोच के आई थी तुम कि यहाँ आओगी और अम्मा का जनाजा पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा? नहीं, मैंने इसलिए पूछा, उनकी तबीयत खराब थी। सुन के तुम्हें मायूसी होगी, अम्मा बिल्कुल ठीक है। ये बैग कहाँ छुपा के रख दिया? क्या भर के ले आई हो इसमें? अब इसमें राहिला आपी ने कुछ कपड़े रख दिए थे। बहन के मरने पे गई थी या शॉपिंग करने? अरे वाह, ये सूट तो बड़ा अच्छा है और कलर भी मेरी पसंद का है। आप रख ले इसे। तुम कह रही हो तो रख लेती हूँ, तुम्हारा क्या है? फिर किसी मैयत पे जाना, नया जोड़ा ले आना। ऐसे क्यों कह रही हैं? अच्छा, बस अब आंखें मत दिखाओ ज्यादा। उठाओ अपना सामान और जाके किचन देखो, सुबह से सब भूखे बैठे हैं। अच्छा लग रहा है, महंगा भी है। छुपा लूं, ये इरम की बच्ची आ गई ना तो ये जोड़ा भी ले लेगी मुझसे। मैडम साहिबा, अब यहाँ बैठी ही रहोगी या कुछ खाना वाना भी पकाओगी, या यहाँ पर बैठ के सिर्फ सोगी मनाती रहोगी तुम? यहाँ पे ना मैंने अपने कुछ कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी रखी थी, नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब है भाई? क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? हम लोग चोर हैं, डाकू हैं, जो तुम्हारा 2 टके का मेकअप का सामान चुरा लेंगे? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है? और उस्मा, तुम आज ही वापस आ गई? तुम तो कल आने वाली थी। अरे पूछो इससे, तुम्हारी चाहिए थी ना, चोरी का इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर। अगर अम्मा ने सुन लिया ना तो ठीक कर देंगे इसे, वो तो पड़ोस में गई हुई है। मैंने तो सिर्फ पूछा था इनसे। लो,
इरफान को देख के कैसे बन गई, ऐसे ब्रेकें लग रही हैं। और इससे पहले हमें इस तरह गालियां दे रही थी, इस तरह बातें कर रही थी, पल्लू फाड़ फाड़ के जैसे कोई बद्दुआएं दे रही हो। मान गए भाई, मान गए। तुम्हारी बीवी ना बहुत बड़ी एक्टर है। अभी कैसे गालियां दे रही थी और तुम्हारे आती देखो तो कैसी मजलूम बन गई है। अगर उस्मा ने आप लोगों को गालियां दी हैं तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। बस बस रहने दे, बहुत हो गई। ऐसा कर कि बीवी को है ना गले में पट्टा बना के डाल ले, सब कुछ इसी की कहना मान। चल इरम चल यहाँ से। बड़ा कैसे हैं ये दोनों के दोनों, बहुत ही हद हो गई है। खुदा की कसम मैंने कोई गाली नहीं दी इरफान। मैं जानता हूँ उसमें ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं इरफान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं मुझसे? शर्मिंदा ना करें मुझको। आप ना मुंह हाथ धो के ना चेंज कर दें, मैं चाय लाती हूँ। क्या हो जाता अम्मी आपको? क्यों पल भर में राहिला को खुद से अलग कर देती हैं आप? हाँ तो क्यों ना करूं, वो भी तो भूल जाती है ना कि मैं उसकी माँ हूं। हर वक्त शकीला शकीला करती रहती है। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारी साइमा की आदत थी कि वो किसी के पास भी अच्छी चीज देख लेती तो वो उसे तोड़ने की कोशिश में लगी रहती थी। अब क्यों नहीं समझती? मैं समझती हूँ, मानती हूँ मैं, लेकिन वो मेरी बेटी थी। मेरे दिल पर भी तो उसकी मौत का जख्म लगा है ना। बच्ची थी मेरी, अच्छी थी या बुरी थी? तभी मैंने कब कहा उसे बुरा, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें आप खुद से अलग क्यों कर रही हैं? और राहिला, वो तो आपकी सबसे अच्छी बेटी साबित हुई है ना। हाँ, लेकिन दुख भी बहुत देती है मुझे। खैर अम्मी, मैं घर वापस जा रही हूँ। फौजिया बेगम के डॉक्टर के आने का वक्त हो रहा है और मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। फौजिया की गुलामी से निकलना भी तुम्हारा बहुत जरूरी है। उसे तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है। तुम देख लेना हया, जिस दिन वो ठीक हो जाएगी ना, सबसे पहले धक्के देकर तुम्हें ही घर से बाहर निकालेगी। मेरी प्यारी अम्मी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। नहीं समझेगी ये लड़की। अम्मी, चाय रख दे। अम्मी आप। अच्छा ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। बस ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम भी ना बोलती बहुत हो। क्या करूं अम्मी, दुखी इतने मिले हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। आप बस मेरी बातों का बुरा ना माना करें प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मैं रईसा बेगम के दोनों बेटों को अंदर ज़रूर कर पाऊंगी। ये जो तुम और हया उनकी साइड लेती हो ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। आपकी जैसी मर्जी आप कीजिएगा मेरी अच्छी अम्मी। अच्छा चल जा, अपने लिए भी चाय लेकर आ। जय शाम। ठीक है, लाती हूँ। अम्मी वो, शुक्रिया अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चल जा ना, चाय गिर जाएगी। अब आप बेफिक्र रहें, आपके बेटे को अब कुछ नहीं होगा। ना यहाँ पुलिस आएगी, ना वो गिरफ्तार होगा।
और ना ही अपने कमरे को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे पहचानना जरूरी नहीं है, आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन? आप ना तो हया हैं, ना साइमा हैं और ना ही उज़मा।